जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जियान बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा के बॉक्स को लेकर फर्स्ट एल्डर सुकियान के साथ अपने ग्रुप और शॉगेट के लोगों को लेकर पीस टाउन में चला जाता है और तभी पीस टाउन से 10 पावरफुल आकृतियां बाहर आ जाती है और उसके पीछे से कुछ टाइम बाद एक हुगन नाम का बुढ़ा आता है और फिर हुगन फर्स्ट एल्डर सुकियान से कहता है कि अगर तुम इन कुछ दिनों में वापस ना आते तो हम वहां पहुंचकर डेमन फ्लेम वैली के लोगों को सबको नींबू की तरह निचोड़ देते। जिस पर फर्स्ट एल्डर सुकियान हुगन से हंसते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें दाओजोंग में ब्रेक थ्रू करना है तो तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना पड़ेगा। यहां तक। और हां दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। अब ह्यूगन जियान की ओर इशारा करते हुए जीनन एकेडमी के बच्चों से कहता है कि बच्चों यही है जियान, जो पैनगेट का फाउंडर भी है। अब सभी स्टूडेंट जियान को देखकर शोक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सुना था कि पैनगेट का लीडर बहुत कम उम्र का है, लेकिन इतनी कम उम्र का और हैंडसम भी होगा ये कभी सोचा भी नहीं था। और सब स्टूडेंट वहां पर जियान के बारे में ही बात करने लगते हैं और फिर हुगन जियान के पास खड़ी लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि हुगन को लिटिल फेरी डॉक्टर के ओरे से कुछ अलग सा फील हो रहा था। तभी जियान हुगन से कहता है कि ये मेरी फ्रेंड लिटिल फेरी डॉक्टर है। जिस पर हुगन जियान से कहता है जैसे तुम पावरफुल हो ऐसे ही तुम्हारे फ्रेंड भी पावरफुल है। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान से कहता है कि अब हमें जीनन एकेडमी में चलना चाहिए और जो ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर में जो फॉलन हार्ट फ्लेम की एनर्जी खत्म हो गई थी उसको तुम्हें भरना भी तो है। अब जियान अपने ग्रुप को लेकर जीनन एकेडमी की ओर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जियान जीनन एकेडमी के एक सिल्वर कलर के गेट से होकर जंगल में चला जाता है और तभी जियान को उस जंगल को देखकर फायर एनर्जी कंपटीशन की याद आ जाती है जिसमें जीनन एकेडमी के सीनियर नए स्टूडेंट से फायर एनर्जी को छीनते थे। लेकिन आज भी कुछ नए स्टूडेंट के साथ भी ऐसा ही होता है। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान से कहते हैं कि तुम्हारे जैसा होनहार स्टूडेंट हमने आज तक नहीं देखा है। जिस पर जियान अपने तारीफ सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है। अब जियान अपने पैनगेट के बारे में जानना चाहता था, इसलिए वो फर्स्ट एल्डर सुकियान को कहता है मुझे अभी इस टाइम अपने पैनगेट के बारे में कुछ जानना है कि मेरा पैनगेट किस मुकाम तक पहुंच गया है। जिस पर फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें इनर एकेडमी के अंदर मैदान में मिलूंगा और तुम वहीं आ जाना। जिसके बाद फर्स्ट एल्डर सुकियान लिटिल फेरी डॉक्टर जियोली और बाकियों को लेकर एकेडमी के अंदर चले जाते हैं और अब जियान ऐसे ही अपने पैनगेट के बारे में और जानने के लिए वहां से चला जाता है। और अब जियान वहां के एक स्टूडेंट को रोककर उससे पैनगेट के रास्ते के बारे में पूछता है, जिस पर वो स्टूडेंट जियान को पैनगेट का रास्ता पूछने पर बता देता है। अब जियान आगे चला जाता है और जियान के जाने के बाद वो स्टूडेंट कहता है कि इस बेवकूफ को पैनगेट के बारे में ऐसे कैसे नहीं पता, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़का शायद एकेडमी में नया है इसलिए इसे पैनगेट के बारे में नहीं पता है। अब जियान पैनगेट के पास आ जाता है जहां पर 4 पावरफुल लोग गेट पर पहरा दे रहे थे, जिनको देखकर लग रहा था कि कोई भी एरा गैरा पैनगेट के अंदर नहीं जा सकता था। अब जियान एक स्माइल के साथ बहुत तेजी से उनको चकमा देकर पैनगेट के अंदर दाखिल हो जाता है और जैसे ही वह आगे जाने लगता है उसे बहुत से लोगों को किसी को चेयर करते हुए नारे लगाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर जियान उस भीड़ वाले ग्रुप में चला जाता है। तभी उसे एक ब्लू कलर के कपड़े पहने एक लड़की दिखाई देती है जो देखने में काफी सुंदर थी और सभी लोग उसको इम्प्रेस करने के लिए उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन वो लड़की उनको जरा भी भाव नहीं दे रही थी क्योंकि वो लड़की एक एल्केमिस्ट थी जो एक टायर लेवल 4 की स्काई क्यूई पिल को रिफाइन कर रही थी। और जियान उसे देखकर कहता है कि ये मुझे किंग पिल गुहे के चेले लियूलिंग की बराबरी की लग रही है। अब जियान उसके सुंदर फेस को छोड़कर उसके आगे पिल रिफाइनिंग फर्नास को देखने लगता है और उस लड़की की उस पिल को रिफाइन करते टाइम बहुत हालत खराब हो रही थी, लेकिन उसने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके उस फर्नास के अंदर पिल को कंट्रोल में कर ही लिया था। अब जो लोग उसे पिल रिफाइन करते हुए देख रहे थे उनमें से एक कहता है कि सीनियर सिनलैंड की पिल रिफाइन करने की स्किल सुपर्ब है यार, जैसे वो इतनी कम उम्र में टायर लेवल 4 की पिल रिफाइन कर सकती है ना। इस जीनन एकेडमी के बड़े एल्डरों को छोड़कर और किसी में ऐसी काबिलियत नहीं है, और जो भी उससे शादी करेगा ना वो तो पूरी जिंदगी मजे करेगा और साथ में ही उसको अच्छी अच्छी पिल्स खाने के लिए मिला करेगी। जिस पर उसके पास वाला कहता है कि अबे तेरे मन में क्यों लड्डू फूट रहे हैं बे, तुझे पता नहीं है क्या कि उसकी डिमांड क्या क्या है। उसे एल्केमी में उससे बड़ा एल्केमिस्ट चाहिए और इस एकेडमी में इस उम्र में इससे बड़ा एल्केमिस्ट नहीं है। जिस पर वो पहले वाला कहता है
हमारे इस एकेडमी में इससे बड़ा टायर लेवल 5 का एल्केमिस्ट है जो हमारे पैनगेट के फाउंडर है। जिस पर वो दूसरा कहता है कि हाँ, लेकिन हमारे पैनगेट के लीडर को पैनगेट छोड़े हुए 2 साल हो गए हैं और वैसे भी अभी उनकी बात नहीं हो रही है। और जैसे ही जियान उनको ऐसे बोलता देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि जियान के लिए उनकी नजरों में बहुत इज्जत थी। अब इधर सिनलैन उस फरनास से पिल को बाहर निकाल लेती है, जिस पर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी सिनलैन की निगाह उस मंच के पास खड़े लोगों पर पड़ती है और फिर सिनलैन को ऐसे देखते हुए सभी लोग चुप हो जाते हैं। और तभी उस भीड़ से एक लड़के की आवाज आती है और वो ब्लू कलर के कपड़े पहने हुई उस लड़की से कहता है कि अगर तुम इस स्काईक्यूमी पिल को रिफाइन करते टाइम अपनी फ्लेम से थोड़ा धीरे धीरे और इस पिल को और ज्यादा टाइम देती तो तुम इस पिल की क्वालिटी को बढ़ा सकती थी। और यह ब्लैक कपड़े पहने लड़का और कोई नहीं बल्कि जियान था। और वहां पर सब लोग जियान की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ बूढ़े एल्डर भी थे, वे भी जियान की बात से थोड़े एग्री थे। और इधर जब सिनलैन जियान की बात सुनती है तो उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अगर कोई एल्डर उससे ये बात कहता तो शायद सिनलैन उसकी बात को मान भी लेती, लेकिन किसी अननोन पर्सन की बात सुनकर उसे ये अच्छा नहीं लगा था। और तभी सिनलैन जियान से कहती है कि तुम तो यहाँ के भी नहीं हो, तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, और तुम पैनगेट के अंदर कैसे आए। अब सभी लोग जियान की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि सभी पैनगेट के मेंबर्स ने पैनगेट के बैच पहने हुए थे और उनका यह रूल था कि कोई भी बिना बैच वाला पर्सन पैनगेट के अंदर नहीं आ सकता है। और जियान के पास अभी पैनगेट का बैच भी नहीं था। अब सिनलैन जियान के पास आकर कहती है कि एक तो तुम्हारे पास बैच नहीं है और तुम ऐसे कैसे हमारे पैनगेट के अंदर आ सकते हो, क्या तुम बता सकते हो कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। और दोस्तों, जियान ने कभी सोचा भी नहीं था कि जब जियान 2 साल बाद जीनन एकेडमी में वापस आएगा तो उसका यहाँ पर ऐसे वेलकम किया जाएगा। अब जियान सिनलैन से एक स्माइल के साथ कहता है कि मैं वू हाओ और हू जिया को ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। अब ये सुनकर सिनलैन और बाकी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वू हाओ और हू जिया से तो शायद ही वो लोग भी कभी मिल पाए हो, क्योंकि वे दोनों तो बहुत बिजी रहते हैं ना। इसलिए सिनलैन जियान को जीनन एकेडमी का मामूली स्टूडेंट सोच रही थी, जो ऐसे ही यहाँ बस मजे लेने के लिए घूमने आया है। लेकिन उसे क्या पता था कि जियान कौन है। अब जियान सिनलैन की ओर हंसते हुए भीड़ से बाहर जाने लगता है और फिर वो एक लाल कपड़ों वाली लड़की के पास चला जाता है और वह लड़की सिनलैन की जितनी ही सुंदर थी। अब जियान उस लड़की के सिर पर हाथ फेर कर कहता है कि मुझे तुमसे मिले बिना 2 साल हो गए हैं। और वह लाल कपड़ों वाली लड़की जियान की कजिन जियोमेई थी। और जब जियान जियोमेई के सिर पर ऐसे हाथ फेर रहा था तो तभी सिनलैन जियान को कुछ बोलने वाली थी, लेकिन तभी जियोमेई पीछे मुड़कर देखती है तो उसे उसका कजिन ब्रदर जियान दिखाई देता है। और तभी उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और सब लोग जियोमेई के मुंह से जियान का नाम सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जियोमेई यहाँ के फाउंडर की कजिन है और इस टाइम जियोमेई ने पैनगेट के फाउंडर का ही नाम लिया था। अब सिनलैन जियान से कहती है कि चीफ, आप मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर देना, जिस पर जियान एक स्माइल के साथ उसे माफ कर देता है। अब जियान हॉल में चला जाता है, तभी पीछे से दरवाजा खुलता है और एक आवाज आती है कि तुम अपने पैनगेट को ऐसे कैसे छोड़कर मजे में घूम सकते हो। अब हमें दिखाया जाता है वू हाओ और हू जिया को, और जियान ने वू हाओ को तो पहले ही देख लिया था, लेकिन उसने इतने दिनों के बाद हू जिया को देखा था। और अब हू जिया पहले से पावरफुल और सुंदर हो गई थी और अब हू जिया भी जियान को देखकर समझ गई थी कि इन 2 सालों में जियान पहले से भी पावरफुल हो गया है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में इनर एकेडमी के टॉप 10 स्टूडेंट रैंकिंग में आने के लिए आपस में फाइट की थी, तो वे सभी दादाउसी पर ही थे। लेकिन अब वू हाओ और हू जिया दोवोंग लेवल पर पहुंच गए थे। अब जियान दोनों से पैनगेट के बारे में पूछता है, जिस पर वे जियान को बताते हैं कि पैनगेट में अभी बहुत कम ही स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं और अब हमारे पैनगेट में लगभग 300 के आसपास स्टूडेंट होंगे और हमारे पैनगेट से हर साल 50 स्टूडेंट शॉगेट में ज्वाइन होते हैं। अब जियान उनसे कहता है कि जीनन एकेडमी के बच्चे काफी टैलेंटेड है और हमें सिर्फ टैलेंटेड बच्चों की जरूरत है, चाहे उनकी क्वांटिटी भले ही कम हो। अब हाओ और हू जिया को जियान को बड़ी रेस्पेक्ट वाली नजरों से देखते हैं और फिर हाओ जियान से पूछता है, आप बहुत लंबे टाइम बाद यहाँ आए हो और अब आप यहाँ कब तक रुकोगे, जिस पर जियान कहता है कि मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं रुकूंगा। अब जियान की ये बातें सुनकर हॉल में कुछ लोग बहुत निराश से हो जाते हैं और फिर जियान हाओ और हू जिया को बताता है कि मुझे एक नई हेवनली फ्लेम को ढूंढने के लिए जल्दी ही जाना होगा। अब वू हाओ जियान से कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट तुमको अपना आइडियल मानते हैं, क्या तुम उनसे मिलना चाहिए, जिस पर जियान वू हाओ से कहता है कि क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे भाई। अब जियान जैसे ही हॉल से बाहर निकलता है तो सब लोग जियान से मिलते टाइम उसके कपड़े थोड़े बहुत फाड़ देते हैं और अपने पास रख लेते हैं। अब इसके बाद जियान फर्स्ट एल्डर सुकियान से मिलने के लिए एक रूम में चला जाता है
और फर्स्ट एल्डर भी जियान की फैन फॉलोइंग को देखकर हंसते हुए जियान का मजाक उड़ाते हैं। अब जियान भी फर्स्ट एल्डर सुकियान के पास एक सीट पर बैठ जाता है और फिर फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान से ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर की फॉलन हार्ट फ्लेम को भरने के लिए कहते हैं। और फिर जियान यह बात सुनकर हाँ में सर हिलाते हुए फर्स्ट एल्डर सुकियान से अपने पॉइजन स्पॉट को दिखाता है, जिसे देखकर फर्स्ट एल्डर सुकियान भी जियान से कहते हैं कि ये तो एक पॉइजन स्पॉट है। अब जियान हंसते हुए सारी बात फर्स्ट एल्डर को बता देता है और उनसे एकेडमी के हेडमास्टर के बारे में पूछता है। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान से कहते हैं कि हेडमास्टर तो तभी आ सकते हैं जब जीनन एकेडमी तबाह होने वाली हो। हालांकि वे तो तब भी यहां नहीं आए थे जब हान फैंग ने जीनन एकेडमी पर अटैक कर दिया था, और तुम्हारे इस पॉइजन स्पॉट के लिए मुझे नहीं लगता है कि वो यहां आएंगे। अब जियान फर्स्ट एल्डर सुकियान से कहता है, अगर कोई दाव जुन नहीं मिलता है तो फिर मेरे पास एक ही रास्ता है। जिस पर फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान से पूछते हैं कि कौन सा रास्ता। अब जियान उनको बताता है कि अब मुझे इस मुसीबत से बचने के लिए एक नई हेवनली फ्लेम चाहिए होगी। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान से कहते हैं कि मुझसे ज्यादा हेवनली फ्लेम के बारे में तुम्हारे मास्टर जानते होंगे, तुम उनसे क्यों नहीं पूछते हो। अब जियान थोड़ा उदास होकर कहता है कि मास्टर याओ लाओ को तो होल ऑफ सोल के एक प्रोटेक्टर ने पकड़कर उनको होल ऑफ सोल ले गया है। जिसे सुनते ही फर्स्ट एल्डर सुकियान के होश उड़ जाते हैं और वो जियान से कहते हैं कि जब वो मिस्टीरियस होल ऑफ सोल इतने पावरफुल दाऊजुन को पकड़ सकता है तो तुम यह सोच सकते हो कि उस होल ऑफ सोल की पावर्स कितनी होगी। और ये तो होल ऑफ सोल का एक प्रोटेक्टर था, और जहां तक मैंने सुना है कि तुम्हारे मास्टर याओ चैन और होल ऑफ सोल के एक बंदे के साथ फाइट हुई थी जो एक दाऊजुन था, लेकिन वो बंदा भी तुम्हारे मास्टर को मार नहीं पाया था। और जब तुम्हारे मास्टर इस दाऊ की कॉन्टिनेंट से गायब हो गए थे तब उनके स्टूडेंट हान फैंग के बताया था कि याओ चैन तो एक मेडिसिन पिल को रिफाइन करते हुए जलकर मर गए थे। और जब यह बात उनके फ्रेंड फैंग जुंजे को पता चली तो उसने पूरे दाऊ की कॉन्टिनेंट में याओ चैन को ढूंढा था, लेकिन उसे याओ चैन कहीं पर भी नहीं मिले थी। और याओ चैन के गायब होने के पीछे हान फैंग का हाथ है। अगर ये फैंग जुंजे को पता चल जाता तो उसके लिए बहुत ही बुरा होता, और इसलिए हान फैंग इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में छुप कर रहने लगा था। मुझ तो ऐसा लगता है कि फैंग जुंजे मास्टर याओ लाओ की दोस्ती एक सगे भाई से भी बढ़कर है, और अगर तुम उनके पास हेल्प के लिए जाते हो तो फैंग जुंजे अपने फ्रेंड के डिसाइबल को देखकर तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। अब जियान फर्स्ट एल्डर सुकियान से कहता है कि आपको इस दाऊ की कॉन्टिनेंट के बारे में मेरे से ज्यादा पता है। अगर आपको किसी हेवनली फ्लेम के बारे में पता है तो प्लीज आप मुझे उसके बारे में बता दो, क्योंकि उससे मैं अपने इस डीमन पॉइजन स्पॉट को खत्म करके अपनी पावर्स को बढ़ा सकता हूं। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान को सोचने के बाद बताते हैं कि क्या तुम्हें बर्निंग फ्लेम वैली का नाम सुना है। अब जियान को बर्निंग फ्लेम वैली का नाम सुनकर कुछ याद आ जाता है, क्योंकि जियान की स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस की टेक्निक्स इस वैली की सीक्रेट और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थी। और इसके साथ ही उसे मास्टर याओ लाओ की थोड़ी बहुत बताई गई बातें याद थी, और उन्होंने बताया था कि इस बर्निंग फ्लेम वैली को एक हेवनली फ्लेम ने बहुत टाइम तक अपने कंट्रोल में रखा था। और इस बर्निंग फ्लेम वैली के पास बहुत पुराने टाइम से 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम भी है, और ये 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम तुम्हारी फॉलन हार्ट फ्लेम से पावरफुल ही है, क्योंकि ये फ्लेम रैंकिंग में 12 नंबर पर आती है। अब फर्स्ट एल्डर सुकियान जियान से हंसते ही ये कहते हैं कि देखो लड़के, अगर तुम मेरी मानो तो तुम इस बर्निंग फ्लेम वैली से पंगा मत लेना, वरना ये बर्निंग फ्लेम वैली वाले तुम्हारी पाती सी उतार के धर देंगे। अब जियान फर्स्ट एल्डर सुकियान की बात पर अपना सिर हाँ में हिला देता है, लेकिन जियान अपने मन ही मन में सोच रहा था कि चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो, मुझे अपने मास्टर और अपने फादर को बचाने के लिए 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को पाना ही होगा। तभी दरवाजे से एक आवाज आती है कि चाहे तुम 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को पा भी लो, लेकिन उसकी क्यों ही विधि तुम्हारे पास नहीं होगी तो उस फ्लेम से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम पर बर्निंग फ्लेम वैली के लोगों ने एक सील लगा रखी है, जो सिर्फ बर्निंग फ्लेम वैली के लोग ही उस फ्लेम को पावर्स को यूज कर सकते हैं। अब जियान और फर्स्ट एल्डर सुकियान उस आवाज को सुनकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं, लेकिन जियान अपनी फोर्स का यूज करता है, जिससे वहां का दरवाजा टूट जाता है और एक लड़की की गर्दन जियान के हाथ में दिखाई देती है। और इसी के साथ ही आज का यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आप सभी अगला एपिसोड चाहते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।